नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देखते होंगे फ्रांस और भारत के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती रही है। चाहे आप डिफेंस कोऑपरेशन को देखिए या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी के अंदर जब भी यहाँ पर वीटो पावर की आवश्यकता होती है तो फ्रांस अक्सर भारत की मदद करता है, जो कि हम इस वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का तो पूरा दौरा चल रहा था यूरोप का, जिसमें 3 देश वो गए थे। उसमें से आखिरी जो देश था वो था फ्रांस, और फाइनली वहाँ पर उन्होंने जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनके साथ बातचीत की है। ये आप देख पाओगे, पीएम मोदी थैंक्स मैक्रोन फॉर ब्रीफ बट फ्रूटफुल फ्रांस विजिट। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, स्टडी आईक्यू के द्वारा निकाला गया है फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी आपको समझ नहीं आता, तो एनसीईआरटी और बाकी जितने सोर्सेज हैं उसका एक कंपाइलेशन आप कह सकते हो पिक्चर्स के माध्यम से, बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझने में आसानी हो कॉन्सेप्ट्स को। ये आप परचेस कर सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से। इसके अलावा अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी आईक्यू पर, हमारे ऐप पर, वेबसाइट पर, तो वहां पर आप जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित 40। इससे आपको डायरेक्टली जो 40% का डिस्काउंट है वो मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अभी एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा मैंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 3 दिन के यूरोप के विजिट पर थे और आखिरी दिन जो है उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की। ये पेरिस में पूरी मुलाकात चली है और काफ़ी एक्सटेंसिव बातचीत किया गया है दोनों लीडर्स के बीच में। और बताया जा रहा है कि जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं, जो बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि पब्लिक में नहीं सामने आती हैं, उसकी बात चलती रहती है। जब चीज़ें सक्सेसफुल हो जाती हैं तब उसके बारे में कुछ हद तक बताया जाता है। तो यहाँ पर बायलैटरल टॉक्स हो गए या फिर म्यूचुअल जो इंटरेस्ट है, चाहे रशिया यूक्रेन का वॉर है, फूड क्राइसिस है, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। इन सबको लेकर यहाँ पर रीजनल और ग्लोबल जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में बातचीत की गई है। आप देख पाओगे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर 2 ट्वीट किए थे इस चीज़ से रिलेटेड। और सबसे पहले उन्होंने कहा कि डिलाइटेड एज ऑलवेज टू मीट माई फ्रेंड। तो अक्सर दोनों लीडर्स अगर आप देखोगे ना तो फ्रेंड करके आपस में बुलाते हैं एक दूसरे को। और फ्रांस के साथ तो खैर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भारत का अच्छा संबंध रहा है, चाहे फ्रांस में कोई भी राष्ट्रपति रहा हो या फिर भारत में कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, दोनों आपस में काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। और यहाँ पर यही बताया गया है कि दोनों के बीच में काफ़ी लंबी बातचीत चली। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगर आप दूसरा ट्वीट देखोगे उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो विजिट रहा है फ्रांस का वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहा है और यहाँ पर उनके पास अपॉर्चुनिटी मिला कि वो अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, अलग अलग मुद्दे पर बातचीत कर पाएँ। और वो बेसिकली कह रहे थे इमैनुअल मैक्रोन को कि जिस तरह की हॉस्पिटैलिटी उन्होंने प्रोवाइड की है। इसी को देखते हुए इमैनुअल मैक्रोन ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर जो इंटरनेशनल क्राइसिस चल रहा है, जो ऑनगोइंग है, उसके बारे में बातचीत किया। इसके अलावा जो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड इशूज़ हैं, फार्म इनिशिएटिव हो गया, मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। तो वो सब चीज़ जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो यहाँ पर बातचीत हुआ है। देखिए, इसके बारे में हम आगे बढ़े, लेकिन फ्रांस और भारत की जब भी हम बात करते हैं ना तो दोनों का पार्टनरशिप काफ़ी लंबा है, तो बैकग्राउंड जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, एक तो ये कि आप याद रखना कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो दौरा हुआ फ्रांस के अंदर, ये तब डिसाइड किया गया जब इमैनुअल मैक्रोन वापस से चुनकर आ गए। काफ़ी टफ इलेक्शन था इमैनुअल मैक्रोन के लिए, लेकिन ये वापस से राष्ट्रपति इलेक्ट हुए हैं और उसी के बाद ये पूरा जो विजिट है वो प्लान किया गया। और भारत और फ्रांस ट्रेडिशनली इतने ज़्यादा मजबूत रहे, इसका एग्जांपल्स मैं आपको कुछ देता हूं। जैसे 1998 में यहाँ पर दोनों देश ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्टैब्लिश किया। डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन हो गया, चाहे स्पेस कॉपरेशन हो गया, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं दोनों देश के बीच में। भारत और फ्रांस की इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी आप देखोगे तो बहुत स्ट्रांग है और आगे चलकर ये और तेजी से बढ़ता जा रहा है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। इनफैक्ट आपको 1998 का एक एग्जाम्पल बताता हूँ। पोखरण जो टेस्ट किया गया था भारत ने के द्वारा, तो उसमें यहाँ पर बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगा दिया था भारत के ऊपर, लेकिन फ्रांस कुछ चुनिंदा ऐसे देशों में था जिसने भारत के इस टेस्ट को कंडेम नहीं किया था, क्योंकि वो भारत के पोजीशन को उस समय समझ रहा था। फर्दर यहाँ पर आप देखिए तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर लगातार सपोर्ट मिलता रहा है भारत को फ्रांस की तरफ से। इनफैक्ट अब बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहां पर भारत को एंटर करना था, चाहे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम हो गया, वासेनार अरेंजमेंट हो गया, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हो गया, इन तीनों में यहां पर शामिल करने में फ्रांस ने अहम भूमिका निभाई है। लेकिन अभी भी भारत जो है वो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल नहीं हो पाया है, एंड इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ चाइना। तो यहाँ पर कोशिश यही की जा रही है कि भारत इसके अंदर शामिल हो और उसमें फ्रांस जो है बढ़ चढ़कर भारत की मदद कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो रिसेंट का एग्जाम्पल पुलवामा अटैक जो हुआ था, जिसको लेकर पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा आक्रोश था, इसको देखते हुए
फ्रांस ने यहाँ पर ठोस निर्णय लिया और जो हाफिज सईद है उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। और उसी के बाद अगर आप देखोगे तो फाइनली यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो लिस्ट होती है उसमें हाफिज सईद को इंक्लूड कर लिया गया था। इनफैक्ट इसके अलावा पाकिस्तान ने एक बार कोशिश की थी कि भारत के जो नागरिक हैं उनको यहां पर ब्लॉक कर दिया जाए। वहां पर एक सैंक्शंस कमेटी है यूएनएससी 1267 सैंक्शंस कमेटी, जिसके अंदर भारत के सिटीजन्स को ब्लॉक किया जाए, सैंक्शंस लगा दिया जाए, ऐसा पाकिस्तान कोशिश कर रहा था। लेकिन इसको यहां पर फ्रांस ने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ब्लॉक कर दिया। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। करंट का विजिट जो है वो ये बताया जा रहा है कि दोनों लीडर्स के पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ताकि जो यूक्रेन क्राइसिस है, चाहे चाइना का असर्टिवनेस हो गया, इंडो पैसिफिक हो गया, डिफेंस सिक्योरिटी कॉपरेशन हो गया, राफेल का जो पूरा मुद्दा है, एयरक्राफ्ट का मामला हो गया, वो सब कुछ यहाँ पर दोनों लीडर्स ने आपस में सुलझाने की कोशिश की होगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय वो ये है कि जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, देखो मैक्रोन एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि दोनों देश के जो लीडर्स हैं, चाहे रशिया के लीडर हो गए पुतिन या फिर जेलेंस्की हो गए यूक्रेन के लीडर, दोनों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन रखा हुआ है। और भारत की तरफ से भी आप देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ ऐसे लीडर्स में से हैं जिन्होंने रशिया और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत चल रही है। तो इसी की वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी और मैक्रोन ने एक्सटेंसिवली रशिया यूक्रेन को वॉर को लेकर क्या करना चाहिए इसको लेकर बातचीत की है। और इस साल तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारी कोशिश यह है कि भारत का एक ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए यूरोपियन यूनियन के साथ, ठीक है। और इसको लेकर अगर आप देखोगे ना तो यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंसी है इस साल वो फ्रांस के पास है। तो काफी हद तक ये मदद कर सकता है हमें एक ट्रेड डील दिलाने में। देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं कि ये जो मुलाकात हुई उसमें जो सबसे ज्यादा बातचीत हुई है वो रशिया यूक्रेन वॉर को हुई है। अब हो सकता है और भी चीजों को लेकर बातचीत हुई होगी लेकिन उसके बारे में पब्लिक को नहीं बताया गया उतना। लेकिन यहां पर रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर दोनों लीडर्स ने काफी सीरियस कंसर्न जाहिर किया और यही कहा कि इमीडिएट बेसिस पर जो हॉस्टिलिटीज दिखाई जा रही है पार्टीज के द्वारा उसको स्टॉप करना चाहिए। डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से यहां पर सोल्यूशन निकालना चाहिए ताकि जो लोग सफर कर रहे हैं वो ऐसा ना उस सिचुएशन से ना गुजरे। इनफैक्ट दोनों लीडर्स ने यहां पर एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया। इनफैक्ट फ्रांस अगर आप देखोगे तो फ्रांस तो बहुत ज्यादा रिटेट कर रहा था, स्ट्रांग कंडेमनेशन दे रहा था अपनी तरफ से जिस प्रकार से रशिया के फोर्सेस के द्वारा अनप्रोवोक्ड यहां पर एग्रेशन दिखाया गया है यूक्रेन के खिलाफ। तो फ्रांस ने तो काफी स्ट्रांग टर्म में ये बोला है। जाहिर सी बात है भारत बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इस चीज को नहीं बोल पाया लेकिन कंसर्न हमने दिखाया और यही कहा कि जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया हुआ है यूक्रेन में वो अभी के लिए यहां पर रुक जाना चाहिए। इनफैक्ट आप देखोगे दोनों लीडर्स की जब मुलाकात हुई उसके बाद यहां पर जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय क्वात्रा, उन्होंने यहां पर यूक्रेन का जो सिचुएशन था जो दोनों लीडर्स बातचीत कर रहे थे उसमें यहां पर बताया और यहां पर बेसिकली ये कहा कि दोनों लीडर्स आपस में काफी हद तक समझ रहे थे दोनों देश के पोजीशन को। मतलब फ्रांस भी भारत के पोजीशन को समझने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ना कहीं भारत और रशिया का रिलेशंस भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, राइट। तो फ्रांस इस बात को समझ रहा था और भारत भी समझ रहा था कि फ्रांस क्योंकि यूरोप का एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है इसलिए भी यहां पर यूक्रेन को बचाना, उसके लोगों को बचाना फ्रांस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोनों देश काफी हद तक एक दूसरे के जो सिचुएशन है उसको समझ रहे थे। लेकिन इसी बीच क्या होता है ना कि यहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा दोनों लीडर्स के बीच में आया वो था फूड सिक्योरिटी का। देखो यहां पर जो भी रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है उसमें फूड क्राइसिस काफी हद तक आ गया है क्योंकि आपको पता होगा 30% जो व्हीट का एक्सपोर्ट होता है पूरे विश्व में वो आता है आपका यूक्रेन और रशिया की तरफ से। अब क्योंकि वहां पर सिचुएशन खराब चल रही है तो ये चीज नहीं हो पा रहा था और इसीलिए जो फूड क्राइसिस है, फूड सिक्योरिटी है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। और इसीलिए दोनों देश ने यहां पर डिसाइड किया है कि कुछ इनिशिएटिव्स लिया जाएगा ताकि इसको टैकल किया जाए। जैसे कि एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है फार्म इनिशिएटिव, फूड एंड एग्रीकल्चर रिजिलियंस मिशन। इसके तहत यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो फूड की सप्लाई है उसमें कोई दिक्कत ना आए, ऐसा यहां पर दोनों देश कोशिश करेंगे, ऐसा फ्रांस और भारत ने कहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो उन्होंने अपना जो पोजीशन है उसको काफी इलेबोरेट तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति को समझाने की कोशिश की और यहां पर बेसिकली बार बार यही चीज कहा जा रहा था कि दोनों देश को अगर यहां पर रिजॉल्व करना है तो डिप्लोमेसी और डायलॉग के माध्यम से ही करना पड़ेगा, वॉर इसका सोल्यूशन नहीं है। तो यही इंपॉर्टेंट चीजें था। फाइनल कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, देखो यहां पर 3 दिन का ये विजिट था यूरोप का। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे जर्मनी, उसके बाद डेनमार्क गए और फाइनली फ्रांस गए थे। यहां पर ये ऑलरेडी खत्म हो गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस से रवाना हो चुके हैं, भारत आ रहे हैं और इस पूरे 3 दिन के दौरे पर अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट को लेकर भी काफी चर्चा हुई और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अलग अलग बिजनेस लीडर्स के साथ भी मुलाकात की है जर्मनी और डेनमार्क में। देखते हैं इसका क्या परिणाम निकल कर आता है, क्या इससे फर्दर प्रोग्रेस होता है भारत और यूरोप के बीच में, देखने वाली बात होगी। लेकिन एक भारत के लिए वो अपॉर्चुनिटी था कि जो अपने जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको ये चीज बता सकें कि रशिया यूक्रेन
यूक्रेन का वॉर जो हो रहा है उसमें भारत पूरी तरह से कंडेम क्यों नहीं कर पा रहा था, डायरेक्टली रशिया के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर पा रहा था, इसको भारत ने अपने पोजीशन को समझाने की कोशिश की है। जाने से पहले, क्योंकि हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक टर्म यूज होता है इनर सिक्स। क्या आप बता सकते हो इनर सिक्स जो है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित40, इसे आपको डायरेक्टली डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।